हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका फ्रेंड, आपका बडी, आपका मेंटर। और आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है। अभी पिछले एपिसोड में हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, हायर ऑर्डर फंक्शंस। हम उस हायर ऑर्डर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को पूरा का पूरा यहाँ लेवरेज करने वाले हैं और थोड़ा सा समझेंगे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में किस लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कोड लिखने का एक पैटर्न है, एक पैराडाइम है, जिसके थ्रू आप कम कोड लिख के ज्यादा काम कर सकते हैं। मतलब आपको दो तरीके हैं काम करने के लिए। एक, आप काम करने के लिए आप बताइए कि ये काम कैसे होगा, या दूसरा तरीका आप सिर्फ कहिए कि क्या काम होना है, दैट्स ऑल। आप क्या पसंद करेंगे? आप चाहते हैं ना कि आपके यहाँ कोई भी आपको कोई काम कराना हो, भला वो कुक हो, किसी से भी आपको काम कराना, आप क्या कहोगे? आप सिर्फ ये चाहोगे कि भैया छोटू चाय ले आ। अब चाय कैसे बनानी है ये भी बताना पड़े छोटू को, तो दिक्कत है ना। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, रामू काका आप ये बाजार से सामान ले आओ। अब बाजार से सामान कहां से, किसके यहां से लेके आना पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि भैया मुझे सिर्फ बताओ क्या काम करना है, कैसे करना है। वो सारा हिडन और एब्स्ट्रैक्शन रहता है, जो कि हमने जो हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ा था उसके थ्रू ये सारी चीजें डराइव होती हैं। तो चलिए इसी के लिए सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारे ECMAScript में बेसिकली 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ES5 में ये फंक्शन बेसिकली आ गया था। और इसका अगर तब से देखा जाए तो बहुत ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे से किसी एरे को इटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि डेवलपर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और बहुत सारा कोड कम लिखना पड़ता है। एक्चुअली बहुत सारा कोड हमारा रिमूव हो जाता है जब हम इस तरीके से इंपरेटिव डिक्लेरेटिव तरीके से कोड लिखते हैं। तो चलिए छोटा सा सिंटेक्स और देख लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो जब भी हम फॉर ईच किसी भी एक एरे के ऊपर यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक कॉल बैक कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, जो कि हमने देखा था। उस फंक्शन में हमें क्या क्या मिलेगा, जब जब वो एक लूप चलेगा तब तब उस कॉल बैक में हमें कोई चीजें मिल रही होंगी ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकें। तो पहली चीज क्या मिल रही है, एक आइटम। जैसे हमने देखा था ना, हमें पास पहली बार जब इटरेट किया था तो जावास्क्रिप्ट मिला था, दूसरी बार में सी मिला था। तो ऐसे ही आपको हर बार जब इटरेट करेगा तो एक आइटम मिलेगा और उसका इंडेक्स मिलेगा, जो हमने इंडेक्स 0 1 2 देखा था। ऐसे ही किस एरे पे आप काम कर रहे हो, ये एरे भी इंफॉर्मेशन यहां पे रहती है। और बाकी आपको जो काम करना है वो आप काम यहां पे लिख सकते हो, अपना लॉजिक। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक एरे को यूज करते हुए देखा। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हम इनहेंस करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अगर हमें एक डिस्प्ले करना है कि जो भी आइटम कार्ट में एडेड है उसको भैया जाके सिंपली एक बार फॉर ईच लगा के उसको प्रिंट कर दो, मुझे दिखा दो, डिस्प्ले कर दो कि कार्ट में कौन कौन से आइटम है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कार्ट में कौन कौन से आइटम है इसको प्रिंट कराया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दूं, जो कि आप ऑलरेडी चैंप हैं, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, पर फिर भी चलिए इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं आपकी नॉलेज को। तो मैं क्या करता हूं, कोर्सेज इन कार्ट एक नॉर्मल स्ट्रिंग ना बना के थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इसको बोलते हैं कुछ ऐसा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो कोर्स का नेम जावास्क्रिप्ट हो गया, ऐसे ही दूसरा आइटम इसमें इसका नेम कोर्स का सी हो गया, ऐसे ही इसमें तीसरा आइटम है जिसका नाम पाइथन हो गया, पाइथन। और बाकी को करो ऐसे बाय बाय, चक चक चक। तो देखिए हमने क्या किया, जो एक सिंपल सा एक एरे था जिसमें स्ट्रिंग्स थे, उसमें हमने स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, जो कि हम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसकी स्ट्रिंग की जगह एक एरे, एक ऑब्जेक्ट का एरे बना दिया। तो अब अगर मुझे यही काम जो मैंने किया था इसको प्रिंट कराना है, तो मैं फॉर ईच से कैसे प्रिंट करा सकता हूं? तो देखिएगा, फटाक से देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आएगा। हमने क्या किया, इसके ऊपर फॉर ईच लगाया। इस फॉर ईच में हमें पता है क्या मिलेगा, कॉल बैक। कॉल बैक कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फंक्शन, और इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, या एरो फंक्शन बना दो, फ्लैट कुछ भी बना दो। आप ये हटा के यहाँ पे एक फ्लैट एरो भी फैट एरो भी डाल सकते हो, कुछ भी कर दो, ठीक है। पहली चीज क्या मिलती है इस कॉल बैक में, याद कीजिए, एक आइटम मिलता है। दूसरी चीज क्या मिलती है, इंडेक्स मिलता है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं console.log लिखूं तो जरा मुझे बताइएगा कि जब हर बार ये इटरेट करेगा तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। सोचिए, जब ये फर्स्ट टाइम इटरेट करेगा, जब इसका इंडेक्स 0 होगा, फर्स्ट टाइम जब इटरेट करेगा, तो इसको क्या मिलेगा,
फर्स्ट टाइम इटरेट करेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, आइटम तो यही है ना इसका, ये मिलेगा। जब सेकेंड टाइम इटरेट करेगा तो इसको ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब ये थर्ड टाइम करेगा तो इसको ये मिलेगा। तो ये मिल क्या रहा है? क्या इस समय स्ट्रिंग मिल रहा है हमें? नहीं भैया, इस समय हमें स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, इस समय हमें कुछ और मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अगर मैं इस मूवमेंट पे इसको प्रिंट कराऊं, कंसोल डॉट लॉग कराऊं, तो देखिएगा क्या आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इस मूवमेंट पे प्रिंट कराता हूं, तो देखिए हमारे पास हर बार एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आइटम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को मैं आइटम के अंदर से नेम को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट में से किसी की को कैसे उठाते हैं? एक की को कैसे प्रिंट कराएंगे किसी ऑब्जेक्ट में? आपने पहले किया हुआ है। आपको क्या करना है? सिर्फ डॉट एनोटेशन लगा के उसका नाम लिख दो, डॉट नेम। मुझे नाम ही तो प्रिंट कराना है, इसमें से इसका नाम प्रिंट कराना है, इसमें से भी नाम प्रिंट कराना है। नेम नेम नेम, मैंने नेम लिख दिया। चलिए आप कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दीजिए, तो आ गया ना आइटम डॉट नेम। मतलब इस आइटम ये था पूरा, इसका नेम क्या है? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सी, पाइथन, सी प्लस प्लस, प्रिंट हो गया। देखिए आपने इतना छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं लिखी। मैं कैसे लूप लगाऊं, कैसे इटरेट करूं, कैसे इंडेक्स से डेटा उठाऊं, कुछ नहीं किया है। हमने एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में से डेटा एक ट्रेड करके भी प्रिंट करा दिया है, और आपको ऐसा कुछ भी अद्भुत करने की जरूरत यहां नहीं थी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम एक और यूज केस देखेंगे, जिसमें अगर मान लीजिए कि जो आइटम है उसके साथ साथ हमें एक और चीज प्रिंट करानी थी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो क्या आप प्रिंट करा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हो। अगर मैं इसी को यहां पे लिख दूं कि मेरा जो आइटम है कुछ ऐसे, ये स्ट्रिंग लिटरल वैसे आपने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक चीजों के लिए कुछ ऐसा मैं लिख देता हूं, ये डायनेमिकली प्रिंट होगा। मैं कह रहा हूं कि जो मेरा आइटम है वो यहां प्रिंट हो जाओ, कॉमा उसकी क्वांटिटी, उसका पोजीशन जो है, कुछ डायनेमिक वैल्यू के लिए हम डॉलर और करली ब्रेसेस यूज करते हैं, जो भी डायनेमिक वैल्यू प्रिंट करानी होती है। तो देखिए डायनेमिक वैल्यू मैंने ऐसे प्रिंट कराई है जिसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, इस पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ ये जो पोर्शंस हैं ये डायनेमिकली प्रिंट होंगे, बाकी सारा स्ट्रिंग है। तो अगर अब इसको प्रिंट कराएं तो देखिए क्या आया, कंसोल डॉट लॉग आइटम ये है, इसकी पोजीशन ये है, आइटम ये है, पोजीशन ये है। देखिए कितना आसान है, फॉर ईच यूज करके आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड और इजी हो गई। तो चलिए इसी के साथ हम और चीजें देखेंगे। आप टोटल कार्ड की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, डॉट लेंथ वगैरह से सारी चीजें पॉसिबल है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग मेथड देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है मैप। अब भैया ये मैप मेथड क्या करता है? मैप मेथड का काम होता है कि सेम जैसे आप एरे में अभी इटरेट कर रहे थे, वैसे ही आप एरे में आप इटरेट करोगे और आप उसके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशन कर सकते हो। तो उसके ऊपर आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो? आपको जो पैरामीटर में लेंगे उससे आपको एक नया एरे रिटर्न करोगे, और वो जो एरे रिटर्न कर रहे हो वो कैसे रिटर्न करोगे? जो आपके पास पहले जिसके ऊपर एरे के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे थे, आपने डॉट मैप लिखा हुआ है, उनके आइटम्स को मॉडिफाई करके एक नए एरे में आप डेटा भेज सकते हो। तो अब इतना सारा कॉम्प्लेक्स कौन समझेगा, इसको और आसान तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी नाम थे, ये जितने भी नाम हैं इसमें, या ऐसा ऐसा कंसिडर करते हैं, इसको करते हैं बाय बाय। अगर मैं कहूं कि आपके पास प्राइजेस हैं, जो हमने कोर्स अभी देखा है उसके कुछ प्राइजेस हैं। प्राइस है मान लीजिए किसी का 1000, किसी का प्राइस है 0, किसी का प्राइस है 3500, किसी का प्राइस है 2500, ऐसे आपके पास मल्टीपल प्राइजेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आज स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो स्पेशल डिस्काउंट है जिसमें आपको सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, इन सारे के सारे, इसको ऐसा पकड़ लेते हैं, ये भी 1000 कुछ है, 1500 है, पकड़ लेते हैं ऐसा, सारे प्रोडक्ट पे 50% ऑफ चल रहा है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, सब पे 50% ऑफ है। मुझे डिस्काउंट के बाद इसकी जो वैल्यू है जरा वो प्रिंट करके दे दो। तो अगर 50% ऑफ चल रहा है तो 1000 का 500 हो जाना चाहिए, 1500 का 750 हो जाना चाहिए, 350 का कितना होगा, 1750, कुछ ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, 2500 का 1250 कुछ हो जाना चाहिए आपका। मैं चाहता हूं कि आउटपुट कुछ ऐसा आए, क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है। आउटपुट आफ्टर 50% डिस्काउंट,
अगर मेरे ये प्राइजेस थे तो आउटपुट में मुझे डिस्काउंट के बाद ये दिखना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो एक तो हमारे पास तरीका है, जैसे हमने एक फॉर ईच लगाया था, उस फॉर ईच लगा के मैं ये सेम काम कर सकता हूं। तो अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा, एक आउटपुट का एरे बनाऊंगा कुछ ऐसा, उसके अंदर जो अभी हमने फॉर ईच सीखा था कि मैंने लिखा प्राइजेस डॉट फॉर ईच, मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर इटरेट करेगा तो हर बार मुझे एक आइटम मिलेगा। अब जो भी आइटम मुझे मिला है, मुझे काम क्या करना है, इस आउटपुट में उस आइटम को पुश करते जाना है। बट पुश करते समय एक चीज याद रखनी है कि उसमें 50% डिस्काउंट के बाद पुश करना है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं आइटम डिवाइड आइटम इंटू 0.5, मतलब वो 50% हो गया। तो जो भी इसकी वैल्यू है उसको आधे से डिवाइड करके दे दो तो उसकी वैल्यू बेसिकली वो सेट हो जाएगी। तो और मल्टीप्लाई बाई 1/2 कुछ ऐसा, विच इज इक्विवेलेंट। तो मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि 50% डिस्काउंट देना है। तो अब चलिए इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी। आउटपुट की वैल्यू देखते हैं। आउटपुट की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। हो गया, आपका आउटपुट क्या आया, सेम आया आपका। हर बार इटरेट किया, इटरेट करने के बाद जब जब इटरेट कर रहा था आपने क्या किया, उसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद 50%, उसको इस आउटपुट वाले में, नए वाले एरे में पुश करते चले गए, करते चले गए, और फाइनली जब आपके पास वो एरे खत्म हुआ, लूप खत्म हुआ, आपको आउटपुट में इसका डेटा कुछ ऐसा दिख गया जो हम चाहते थे। अब ठीक है, हमने फॉर ईच लगा के ये काम कर लिया, पर क्या और आसान और एक बेहतर तरीका था यही काम करने का? बिल्कुल है। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़े। आपको एक नया एरे बनाना पड़ा, उस एरे में आपने चीजें पुश कराई, फिर आपको इसमें फिर आपने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा के कुछ कुछ किया है। अगर मैं कहूं कि सेम काम करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मेथड होता है जिसको बोलते हैं मैप। तो आप इसी लिस्ट के ऊपर, प्राइजेस के ऊपर फॉर ईच ना लिख के आप लिखो डॉट मैप। अब ये है लॉजिक था यूजिंग फॉर ईच। ऐसा ही आप लॉजिक लिख सकते हो यूजिंग मैप फंक्शन, जो कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान बनाएगा। ये मैप फंक्शन क्या कहता है, सेम चीज, लगभग वैसी चीजें देता है आपको। वो आइटम देगा, इंडेक्स दे देगा कौन से इंडेक्स पे, और आपको कुछ कुछ काम करने के लिए देगा। तो अब हमें क्या करना है, ये क्या कहता है, ये सिंपली एक काम कहता है कि भैया मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको न्यू प्राइजेस जो हैं वो रिटर्न करूंगा। याद रखिए, मैं आपको जो भी प्राइजेस हैं वो नए रिटर्न करने वाला हूं। इसका क्या मतलब है, इसका जो साइज है या इसमें जो डेटा आएगा वो सेम साइज का आएगा जो प्राइजेस था। मतलब अगर मैंने प्राइजेस, एक एरे है जिसकी लेंथ है 1 2 3 4, तो इसमें भी जो डेटा आएगा वो एक एरे आएगा जिसकी लेंथ 4 होगी। ये कंफर्म है। मैप का काम ही यही होता है कि सेम साइज का डेटा रिटर्न करना। अब वो क्या डेटा है वो आप डिसाइड करोगे, उस डेटा के अंदर क्या होना है वो बिजनेस लॉजिक आप डिसाइड करोगे। तो पहली चीज याद रखिएगा, ये मैप का काम क्या है, ये रिटर्न करेगा एक नया एरे जिसके अंदर सेम साइज का, सेम लेंथ का डेटा एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, अब चलो इसको स्टेप बाय स्टेप में करते हैं। अगर मैं कहूं कि रिटर्न जो भी मेरे पास एक आइटम था वही कि एज इट इज रिटर्न कर दो, तो इसको हम ऊपर वाले कोड को अभी कर देते हैं कमेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब जब आप इटरेट कर रहे हो, जब जब आप एक लूप में काम कर रहे हो, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, हर बार आपको उस आइटम में क्या रिटर्न करना है, सेम वैल्यू जो थी अभी रिटर्न कर दो। मैं कोई बिजनेस लॉजिक 50% डिस्काउंट कुछ नहीं दे रहा हूं, सेम जो डेटा था एज इट इज रिटर्न कर दो। और चलो देखते हैं कि न्यू प्राइजेस में क्या आता है। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग न्यू प्राइजेस में, देखते हैं न्यू प्राइजेस क्या आया। इसको कराते हैं प्रिंट। तो जो हमारा एक्चुअल एरे था ऐसा ही एक नया एरे बन गया, और उसमें डेटा क्या था, ये सारे आइटम। अगर मैं इसमें हार्ड कोड करके ऐसे चिराग लिख देता, चिराग गोयल, तो क्योंकि हर बार जब इटरेट कर रहा है इसमें से वापस क्या मिल रहा है, इसको, इसमें को मिल रहा है चिराग गोयल। तो अगर मैं अब प्रिंट कराता हूं तो देखेगा कितनी बार, 1 2 3 और 4 टाइम, ये 4 ही बार, 4 लेंथ का एरे है ना, 4 टाइम इटरेट करके इसने क्या सेट कर दिया, चिराग गोयल, क्योंकि हमने हार्ड कोड कर दिया था। इससे पहले हमने आइटम जो डायनेमिकली आ रहा था वो रखा था,
तो आपका सेम एक नया एरे सेम आइटम्स के साथ बन गया था। अब हमें क्या चाहिए, हमारा यूज केस क्या है, हमें तो भैया 50% डिस्काउंट देना था ना। तो मुझे क्या चाहिए, आइटम की जगह उस आइटम में अगर मैं 0.5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, तो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। अब अगर आपने रन किया तो आपके पास उसके 50%, हर बार इटरेशन में उसकी वैल्यू आधी होती चली गई। पहले वाले की 1000 इस इटरेशन में हाफ हो गया जो कि 500, दूसरा वाला आपका और हाफ हो गया 750, तीसरा और हाफ हो गया 1750, ऐसे ही आपके वो हाफ हाफ होते चले गए। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो मैप में आपने क्या देखा, मैप में आपने सबसे अच्छी चीज देखी कि ये आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। फिर आपका ये जो नया एरे है, इसके अंदर जो भी आपने मॉडिफिकेशन परफॉर्म किए थे, कहां गए हमारे मॉडिफिकेशन, आपके पास जो भी आपने फंक्शन मॉडिफिकेशन परफॉर्म किए थे हर एक आइटम के ऊपर, वो आपको फाइनल वैल्यूज में एक नए एरे में आपको वो मिल जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो मैप में याद रखिएगा, कभी भी आपको सेम साइज का आउटपुट चाहिए जिसके ऊपर आप लूप लगा रहे हो, बट इस डेटा के साथ आपको खेलना है, पर आपको अल्टीमेटली साइज वही चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट चीज याद आती है, जो दिमाग में आनी चाहिए, वो हमेशा आपके मैप आनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ हम और थोड़े से यूज केस देख लेते हैं। हमने मैप में ये तो हमने देख लिया कि आप फंक्शन लिख सकते हो, डायरेक्ट फ्लैट एरे बना सकते हो, और या कॉल बैक, ये हमने सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसका यूज केस देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे प्राइजेस स्टोर हैं, वो प्राइजेस अगर मान लीजिए स्ट्रिंग में थे और उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल, अगर ये सारे प्राइजेस जो थे, अगर ये जो प्राइजेस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, अगर ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग में होते और इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता, तो आप क्या करते? सेम लॉजिक। इस लॉजिक में बस चेंज क्या होगा, 50% ऐसे डिस्काउंट की जगह आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखिए, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करता तो वो एक स्ट्रिंग में प्रिंट होता। तो ये सारे स्ट्रिंग में प्रिंट होते, देख लेते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे स्ट्रिंग में प्रिंट होते, क्योंकि अब मैंने जब लूप लगाया, मैप में सेम साइज का डेटा चाहिए था, सिर्फ नंबर में ही कन्वर्ट करना था ना। तो हर बार जब इटरेट कर रहा है तो हर एक आइटम को एक एक करके नंबर में कन्वर्ट करता चला जाएगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शानदार तरीके से आपके पास नंबर में कन्वर्ट होके आ गया। तो चलिए इसी के साथ एक और यूज केस देख ले क्या। चलिए आगे और देखेंगे यूज केस, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। तो हम अब समझते हैं कि हमने बहुत दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग देखी। हमने एक फॉर ईच देखा, हमने एक मैप देखा, दोनों ने हमारी लाइफ जो है बड़ी आसान कर दी थी। अब इसी के साथ आपकी लाइफ आसान करने के लिए एक और मेथड है। वो कौन सा मेथड है, उसका नाम है फिल्टर। अब भैया ये फिल्टर मेथड करता क्या है, ये फिल्टर मेथड क्या काम करता है, सेम तरीके से जैसे आपका मैप काम करता है, ऐसे ही कुछ फिल्टर भी काम करता है। फिल्टर का क्या कहना है, नाम ही बता रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी आपने मेरे को लिस्ट दी है, इसमें से जो आप कंडीशन बताओगे, उस कंडीशन के हिसाब से मैं इसमें से आइटम फिल्टर कर दूंगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप किसी शॉप पे गए, आप मुझे वो सारे आइटम दिखाइए जो 1000 रुपीज से कम हो, तो आपने इतने सारे प्रोडक्ट में से फिल्टर करके सिर्फ 1000 रुपीज से कम वाले प्रोडक्ट, आप अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप वो सारे प्रोडक्ट देखना चाहते हो जिनकी रेटिंग 4+ है, तो आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे प्रोडक्ट में वो सारे आपने फिल्टर लगा दिया। मैं वो प्रोडक्ट देखना चाहता हूं जिनकी डिलीवरी आज हो सकती है, या सेम डे हो सकती है, या कल हो सकती है, 2 दिन में हो सकती है। मैं वो सारे प्रोडक्ट देखना चाहता हूं जिसमें एटलीस्ट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जितनी भी एक कंडीशन है, आपके पास एक लिस्ट है, भला वो प्रोडक्ट का लिस्ट है, कोई भी लिस्ट है, उन सारी की सारी जो लिस्ट में से आप कंडीशन फिल्टर लगा के कुछ चीजें करना चाहते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है फिल्टर मेथड यूज करते हुए। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एक और एक नया एरे बनाते हो, इसमें भी आपको एक नया एरे मिलेगा जिसमें आपको कंडीशन के बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा। आप जो भी डेटा है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो आपकी जो कंडीशन है उसके बेसिस पे। तो चलिए इसी के साथ हम यूज केस देख लेते हैं। फिल्टर में भी हमारे पास सेम आइटम इंडेक्स मिलने वाला है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यूज केस लेते हैं कि अगर मान लीजिए यही वाला जो केस था, ये वाला जो केस था, इसमें हम वापस से इसे कुछ कुछ बना देते हैं, नंबर ही बना देते हैं, है ना। ऐसा कुछ ले लेते हैं, टा 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 टा, कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इन सबको करो कमेंट, इन सबको करो कमेंट,
अब जाते हैं इस पे, समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये सारे नंबर थे, अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे वो सारे कोर्सेज दे दो जिनका प्राइस 2000 रुपीज से कम है। ऑल कोर्सेज विच हैज प्राइस लेस देन 2000 रुपीज, मैं ये चाहता हूं, मेरे को फिल्टर करके दे दो ये सारे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सेम सिंटेक्स यूज होता है ऑलमोस्ट, देखोगे मैंने मैप की जगह अब लिखूंगा फिल्टर, तो ये फिल्टर करके हमें कुछ देने वाला है, तो इसको फिल्टर करने के बाद न्यू फिल्टर्ड ऐसे लिख सकता हूं, फिल्टर्ड प्राइजेस, एक एक नए वेरिएबल में जो भी इसका डेटा आएगा फिल्टर होने के बाद उसको रख सकता हूं। अब ये क्या लेता है, एक फंक्शन जो कि कॉल बैक बोल लो। ये फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन में हमें मिलेगा आइटम और इंडेक्स वगैरह मिलता है, ठीक है, इंडेक्स का यूज नहीं है, आइटम का यूज है। अब करना क्या है, अब इसमें हमें चीजें रिटर्न तो करनी है। अगर मैं क्या कहूं रिटर्न, अब मुझे इसमें से रिटर्न क्या करना होता है ये समझते हैं। मुझे रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। मतलब इसका क्या है, अगर मैं ट्रू रिटर्न करूंगा तो वो वाला जो प्राइस है वो इसमें आ जाएगा, अगर मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा तो वो वाला जो आइटम है वो उसमें नहीं आएगा। सिंपल, फिल्टर का काम है, अगर ट्रू है, अगर मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूं तो ये इसमें फिल्टर्ड वाले में वो आइटम आएगा, अगर मैं ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा हूं, फॉल्स रिटर्न कर रहा हूं, तो फाइनल जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर वो डेटा नहीं होगा। इतनी सी है बात। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं समझते हैं। अब मैं अगर ऐसा कोई कंडीशन लिखूं, इफ, सोचिएगा दिमाग लगाइए, अगर मेरा जो आइटम है, हमारी कंडीशन क्या थी, अगर मेरा जो आइटम है अगर वो 2000 रुपए से कम है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर दो फॉल्स, खत्म। इतना सही काम करना है हमें। और चलिए कंसोल डॉट लॉग में फिल्टर्ड प्राइजेस को देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड प्राइजेस, और इसको प्रिंट करा के देखेंगे हम, तो देखिए 1000 और 1500 हमारे पास आ गया है। तो अल्टीमेटली नोटिस कीजिएगा क्या किया, जब कंडीशन ट्रू थी तो हमने इसमें से ट्रू रिटर्न किया, जब फॉल्स थी तो फॉल्स रिटर्न किया। तो हुआ क्या, फर्स्ट टाइम में, समझिएगा फर्स्ट टाइम में जब इस पे 1000 आया तो क्या ये कंडीशन मीट हुई, यस, तो ये फाइनल आउटपुट में जाएगा बिल्कुल। सेकेंड टाइम में जब ये 1500 आया तो क्या ये कंडीशन मीट हुई, यस, तो ये कहां पे जाएगा, फाइनल आउटकम में जाएगा। जब इसकी कंडीशन 3500 ये 3500 प्राइस आया तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स एग्जीक्यूट किया है तो क्या ये फाइनल फिल्टर में जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे ही जब 2500 था आपने लिया था, ये 2500 में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो क्या ये फाइनल आउटकम में जाएगा, नहीं, तो इसीलिए आपके पास 1000 और 1500 आउटकम में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए फिल्टर का कितना इंटरेस्टिंग यूज केस होता है और इसके थ्रू हम कितनी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। आपको एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में से कोई भी आइटम फिल्टर आउट करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपको कुछ नाम दे देता हूं और उन नाम में से आपको बताना है कि मुझे सेलेक्टेड नाम ही आप दे दो जिनकी लेंथ सेलेक्टेड हो, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप ट्राई करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, अगर मैं यूजर नेम की लिस्ट दे रहा हूं, आपको मुझे वो सारे यूजर नेम बताने हैं जिनकी लेंथ जो है वो 5 से ग्रेटर है। तो छोटा सा ही काम है कि जो हमने सबसे ऊपर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिया था, कुछ ऐसा जो हमारे पास ये कोर्सेस थे, अगर मैं कहूं कि इस कोर्सेस में से आप मुझे वो कोर्सेस फिल्टर कर दो जिनकी लेंथ, जो नाम है इनकी लेंथ एटलीस्ट 5 कैरेक्टर हो, तो पाइथन और ये दोनों कोर्स आ जाने चाहिए। तो आप इसमें लॉजिक क्या लिखोगे, ये जो आइटम है, ये जो इटरेट कर रहा है, उसमें आप इसकी लेंथ चेक कर लोगे 5 से और आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम और इंटरेस्टिंग यूज केसेस देखते हैं और चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक और मेथड है जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूजफुल मेथड है, जिसका नाम है रिड्यूस। ये रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो हम रिड्यूस के बारे में समझेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन वगैरह। तो चलिए रिड्यूस को थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, होता क्या है। रिड्यूस का काम क्या होता है, आपका काम हल्का करना। ठीक है, तो दो चीजें यूज होती हैं। आप रिड्यूस करना चाहते हो समेशन निकालने के लिए, एग्रीगेट चीजें करने के लिए, चीजें हल्की करने के लिए, या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे समझते हैं, रिड्यूस टर्म ही क्या कहता है कि रिड्यूस का मतलब कम होना।
तो अगर मैं आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कोई चीज कन्वर्ट करके दे दूं तो क्या होगा, आपका काम आसान और हल्का हो जाएगा, क्योंकि दूसरा फॉर्मेट आपके हो सकता है कि आपके काम का हो, आसानी से समझ में आए। या फिर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एक तरफ एक लिस्ट दे दी प्राइजेस की जो आपके कार्ट में एडेड है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है इन सारे लिस्ट का टोटल अमाउंट बता दो। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए था कि सम चाहिए था ना, एग्रीगेशन चाहिए था। जो ये एग्रीगेशन निकालना होता है ना, इस एग्रीगेशन निकालने के लिए जो सबसे पहले दिमाग में कोई चीज आनी चाहिए वो है रिड्यूस मेथड। अगर मैंने आपको एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट से फाइनली आप एक एक आउटपुट चाहते हो जो कि एक सम हो सकता है, तो वो आप रिड्यूस मेथड यूज कर सकते हो हमेशा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम रिड्यूस मेथड को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और हम बेसिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो रिड्यूस मेथड बेसिकली वैसे ही काम करता है कि आपके पास क्या होता है कि एक मेथड है जिसमें आपके पास सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको रिजल्ट में एक सिंगल वैल्यू मिलती है जो एक एक्यूमुलेटिव वैल्यू होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो रिड्यूस में आपको मिलने वाला है वो एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। आपने एक एरे दिया, उससे आपको फाइनली क्या चाहिए था, जो भी उसके अंदर नंबर्स हैं उनका सम कर दो, जो भी मान लो स्ट्रिंग्स हैं उन सारी स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्टेटमेंट बना दो, कुछ भी कर दो, पर अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा वो एक ही आउटकम, एक ही चीज मिलने वाली है, एग्रीगेटेड वैल्यू मिलने वाली है। तो मोस्टली इसलिए यूज होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, एम्प्टी एरेज के ऊपर प्रेफर नहीं करना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो रिड्यूस डज नॉट चेंज, और आपके पास जो आउटकम आता है वो एक नया ही आउटकम आता है। आपका जो ओरिजिनल सोर्स होता है उसको वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जो आपने एरे दिया वो एरे ऐसे ही रहेगा, उस एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम उसका एक सिंटेक्स समझ लेते हैं और इसके ऊपर छोटा सा प्रोग्राम और कोड बनाने की कोशिश करेंगे, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला ये क्या कहता है कि भैया जो भी आप जैसे लूप चल रहा है उस लूप में कोई चीज तो इकट्ठा हो रही है ना, एक्यूमुलेट हो रही है। कि अगर मैंने कहा था, मैंने आपको 5 नंबर दिए, कहा 100 50 100 50 100 ऐसा कुछ दिया और कहा कि इन्हें जोड़ के मुझे दे दो। तो आपने क्या किया, पहले 100 लिया, फिर उसके बाद 50 लिया, अब ये 150 हो गया, फिर उसके ऊपर 100 और ऐड कर रहे हैं तो ये 250 हो जाएगा। तो अब ये जो चीज एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, जो सम बेसिकली आ रहा है, इसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना, ताकि नया जो नया वैल्यू आए वो उसमें ऐड होता रहे। तो जो इकट्ठी हो रही होती हैं चीजें वो आपको यहां पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मिलती हैं। जो हर एक इटरेशन में आपको डेटा जैसे मिल रहा है 100 50 फिर 100, वो आपको इसके करंट वैल्यू में मिलता है। और ये तो आपको इंडेक्स पता ही है, हम आईडी इंडेक्स जनरली लेते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा चीज देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो हमारे कोर्सेस थे सारे, जिसको हमने, ये जो हमारे पास सारे कोर्सेस थे जिसके प्राइजेस हमने यहां नोट किए थे, है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, समझते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी हमने कोर्सेस सेलेक्ट कर रखे हैं, इन कोर्स का मुझे टोटल प्राइस तो बता दो भाई। मैंने 1000 रुपीज का, 1500 का, 300 500 का, 2500 का, ये जो कोर्सेज मैंने ऐड कर लिए, ये जो कोर्सेज मैंने सारे ऐड किए हुए हैं, ठीक है, इन कोर्सेज का, ये मान लीजिए मेरा कोर्स है, अभी तो फ्री है, मान लीजिए कोई भी कोर्स है जिसका पैसा है, आपको फाइनली चाहते हो कि आपने जो ऐड कर रखे हैं, ये ऐड होने के बाद किस अमाउंट का बेसिकली आपको टोटल अमाउंट मिलने वाला है, मैं वो चाहता हूं। मेरी पूरी कार्ड की वैल्यू बता दो यार, शॉपिंग तो मैंने बहुत कर ली है ना। तो अब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसमें मेथड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रिड्यूस। रिड्यूस हमें कुछ चीजें देता है, एक फंक्शन है जिसको कॉल बैक बोलोगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, एक्यूमुलेटर, जो भी आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा, जो भी सम इकट्ठा हो रहा है वो किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में। दूसरा क्या काम है, आपको जो भी उस समय आइटम है, जो हम पहले भी मैप में फॉर ईच में देखा है, हर एक इटरेशन पे जो आइटम है वो आपको इसमें मिलेगा। सिमिलरली हर एक इटरेशन पे जो इंडेक्स है वो आपको यहां पे मिलेगा। और भी चीजें मिलेंगी जो कि हमारे अभी काम की नहीं है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो है रिड्यूस के केस में हमें सेकेंड पैरामीटर देना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप यहां पे देखोगे। हमने जो रिड्यूस लिया था, कहां गया हमारा रिड्यूस, हाँ हमारा रिड्यूस ही है। इस रिड्यूस में आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें एक सेकंड पैरामीटर भी लेता है। अभी सेकंड पैरामीटर का काम क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक सम निकालना है, सम किसका निकालना है, नंबर्स का, 1000 1500 3500 2500, मैं एक नंबर के ऊपर एक सम निकालना चाहता हूं। तो मुझे बताइएगा कि सम निकालने के लिए हमें शुरुआत किस, कौन से डब्बे में, कौन सी वैल्यू के ऊपर ये 1000 1500 ऐड करना चालू करोगे।
जीरो के ऊपर। बिल्कुल, कभी भी आप सम निकालते हो तो पहला आइटम किसके ऊपर ऐड करते हो? जीरो के ऊपर। तो जो भी आप पहला इनिशियल वैल्यू लेना चाहते हो वो आपका यहां पे आएगा। अगर ये मान लीजिए नंबर ना होते, स्ट्रिंग होते, आपको ये सारी स्ट्रिंग को जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाना होता, तो आपका इनिशियल वैल्यू क्या होता? एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता। अगर आपके पास और कुछ काम करना था, है ना, तो आप जो इनिशियल वैल्यू रखना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट करता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको फाइनल आउटकम क्या चाहिए। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट चाहिए था वो एक नंबर ही चाहिए, है ना। तो जो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए उसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मैं क्या रखना चाहता हूं वो यहां पे आती है। डन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें क्या करना चाहते थे? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब जो भी मेरे पास हर इटरेशन में कोर्स के प्राइजेस आ रहे हैं इन सबको मुझे जोड़ना है। कैसे जोड़ूं? तो हमने कहा ना, ये मेरे पास एक एक्यूमुलेटर कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं क्या चाहता हूं कि हर बार जो प्राइस आइटम आता है वो जुड़ता चला जाए। एक बार इटरेट किया तो जीरो में फर्स्ट टाइम जब इटरेट किया तो जीरो के अंदर जब फर्स्ट टाइम ये इसकी वैल्यू है जीरो, इसकी वैल्यू है फर्स्ट टाइम में, ऐसे समझते हैं फर्स्ट टाइम इटरेट करेगा तो इसकी वैल्यू है जीरो क्योंकि हमने यहां जीरो दी थी। और इस आइटम की वैल्यू है 1000, ये यहां पे जाएगा जुड़ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट टाइम में? 1000। सेकेंड टाइम में ट्रेड करेगा तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और नहीं इसकी वैल्यू हो गई एक्यूमुलेटर की 1000, जो अभी हमने ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी। आइटम की वैल्यू क्या होगी? 1500। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू, ये एसीसी लिखता हूं, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1000 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2500 रुपीज। ठीक है, तो देखिएगा हर बार इटरेशन में आपका जो ये वैल्यू है ये आपका एक्यूमुलेटर को बढ़ाता चला जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज समझनी होती है, छोटी सी चीज, जो भी आपका एक्यूमुलेटर है भाई उसको यहां से वापस रिटर्न करना मत भूलना। सीधी सी बात है, आपने कहा कि लाला जी जरा ये जो अमाउंट है खाते में इन सबको जोड़ दो, तो आपको अगर जोड़ना है तो उससे अभी तक जुड़ के कितना आया है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, ताकि अगली बार अगली एंट्री जुड़े तो वो किसमें जुड़ेगी? जो अभी तक की जो पूरा एक्यूमुलेट हुआ है उसी के ऊपर तो जुड़ना है ना भाई। तो ये आप कभी भी मत भूलिएगा, जो लोग मिस्टेक कर देते हैं, कभी भी आप जब रिड्यूस यूज करते हो ना तो भैया याद से आप रिटर्न करना जरूर याद रखिएगा, और आपका इनिशियल वैल्यू क्या रखना है। अगर आपने ये दोनों चीजें सही रखी है ना तो आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट हमेशा आप जब भी एक रिड्यूस मेथड लिख रहे होगे, कभी भी आप एक्यूमुलेट कर रहे होगे, आप सही काम कर रहे होगे। मोस्टली लोग मिस्टेक इन्हीं दो चीजों में करते हैं, या इनिशियल वैल्यू लेने में या उसमें क्या रिटर्न करना है। रिटर्न में आपने एक्यूमुलेटर ही डालना भूल गया, वापस ही नहीं कर रहे हो। आप काम तो किया पर किसी को बताया नहीं कि मैंने क्या काम किया, तो कैसे काम चलेगा भाई? नहीं चलेगा, है ना। एग्जैक्टली तो देखिए आपने रिड्यूस का एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका देखा, और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अरे वैल्यू कैसे आएगी? हमने कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट तो दिखाया ही नहीं, तो दिखा देते हैं भाई। हमने कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट दिखाया और इसकी वैल्यू देखिए 8500 रुपीज जो इसका समेशन है वो आपको यहां मिल गया। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। आप इससे कोई भी एक्यूमुलेट करना है, कोई भी समेशन निकालना है, किसी भी चीज को कंबाइन करना है, कोई भी एक्यूमुलेशन चीजें करनी होती है, एक्यूमुलेशन ऐसे ग्रुप करके सिंगल वैल्यू में बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल यूज कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम और इंटरेस्टिंग यूज केसेस देखते हैं, और कौन से मेथड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसका इंप्लीमेंटेशन देख लिया है, हमने रिड्यूस कैसे यूज करते हैं, एक एरे में कैसे इसको ऐड कर सकते हो, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हमारे पास दो तीन मेथड है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसकी हम बात करने वाले हैं। पहला मेथड एवरी मेथड की बात करेंगे, दूसरा मेथड फाइंड मेथड की बात करेंगे, तीसरा मेथड सॉर्ट मेथड की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एवरी मेथड की बात कर लेते हैं। इसका काम क्या है? एवरी मेथड का काम है, अगर मुझे मान लीजिए पता करना है कि जो मैं कंडीशन बता रहा हूं क्या ये सारे के सारे लोग जो एरे में खड़े हैं क्या वो कंडीशन मीट करते हैं। अगर वो कंडीशन मीट करते हैं तो ये कहेगा यस आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए आपके आपके स्कूल में कहा जाता है कि मेरा 100% रिजल्ट है, मेरे पास 100% लोग 10th में 12th में या मेरे कॉलेज में पास हुए हैं, तो उसके लिए हर एक बच्चे को पास होना जरूरी है, तभी तो स्कूल या कॉलेज कहेगा ना कि हाँ मेरा जो रिजल्ट है वो 100% आता है। तो इसीलिए अगर कहा जाता है कि हमारे जितने, आपको कभी भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, कभी भी कुछ को सामान लेने जाते हो, तो कई बार कहा जाता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं
वो 100% ऑर्गेनिक है या 100% उसमें कोई डैमेज नहीं होगा, तो जो भी ये गारंटी दी जाती है ना 100% सारी चीजों में, तो वो आप मान लीजिए कभी भी ऐसा सबके सब आइटम के लिए कोई काम करने के लिए गारंटी लेने के लिए बात करें ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भैया एवरी को पकड़ लो और एवरी के थ्रू चेक कर लो कि क्या ये सबके सब उस कंडीशन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एवरी कहेगा यस दे आर, दिस इज करेक्ट। अगर नहीं तो कहेगा नहीं ये गलत है। तो चलिए इसका इसका क्या कहते हैं सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स अगर हम देखेंगे तो एवरी का काम क्या होता है, एवरी का काम होता है हमें ऑब्वियसली जैसे ट्रेड करेगा मैक्सिमम आपने देखा है सब में आपको वो आइटम मिलता है करंट वैल्यू और आपको इंडेक्स मिलता है। आप आइटम और करंट वैल्यू के केस में उस कॉम्बिनेशन के साथ आप काम करते हो, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे एक यूज केस ले लेते हैं जिसमें मान लीजिए हमें पता करना है कि ये जो भी आइटम्स हैं क्या ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के हैं या नहीं है। आपको पता करना है कि ये जितने के जितने आइटम है क्या ये सेम डेटा टाइप के हैं या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो चलिए सिंटेक्स मैं बताऊंगा और कोशिश आप कीजिएगा क्या आप पता कर पाते हैं कि ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के हैं या नहीं है। ये आपको मेरे साथ हेल्प करनी है और मुझे बताना है कि ये कैसे फीजिबल है, ठीक है। तो चलते हैं, हम चलते हैं कहां गया हमारा कोड एडिटर, यहां पे। अब पकड़ लेते हैं कि हमारे पास यही यूज केस है। हमारे पास ये सारे प्राइजेज हैं। इन प्राइजेज में मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक पहला एग्जांपल लेता हूं कि जिसमें मुझे बताना है कि अगर ये एवरी लगा देते हैं कंडीशन और फंक्शन में सेम तरीके से ही आता है। फंक्शन में पहली चीज आइटम आएगी जो भी आपका करंट आइटम है और आपको इंडेक्स मिलेगा। अब इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, सिर्फ एक चीज, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बस आपको इतना बताना है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि भैया ये जो आइटम है इसका अगर मैं टाइप ऑफ देखूं तो क्या इसका टाइप ऑफ एक नंबर है या नहीं है। अगर ये नंबर है, हर एक इटरेशन में हर बार जब ये चलेगा और जब इसकी वैल्यू ट्रू आएगी ट्रू आएगी ट्रू आएगी, जब सारे इटरेशन खत्म हो जाएंगे और सबकी वैल्यू ट्रू आएगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। कंडीशन ऑल में भी ऐसे लिख सकते हैं, ऑल आर नंबर्स, कुछ ऐसा। अब चलो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या वाकई में सारे के सारे इसमें नंबर हैं प्राइजेस। तो चलो भाई कहाँ गया, इसको कराते हैं प्रिंट और देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन मीट हुई है या नहीं। तो देखिए ट्रू आ गया। अगर मैं इसमें से किसी एक को स्ट्रिंग बना देता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा, किसी एक को पकड़ा और इसको स्ट्रिंग बना दिया, अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या ये ट्रू आएगा। नहीं फॉल्स, क्योंकि एक जब ये सेकेंड टाइम चला, फर्स्ट टाइम चला तो ट्रू रिटर्न किया, जब ये सेकेंड टाइम चला तो इसने कहा कि नहीं भैया ये नंबर नहीं है, और जब ये नंबर नहीं है तो आपको एवरी में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो सीधी सी बात है आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो देखिए एवरी के केस में क्या हुआ, आपको एवरी का काम ही क्या है, मुझे चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब सुधरे होने चाहिए। जो भी मैं आपका कंडीशन बता रहा हूं ना वो सारे के सारे कंडीशन मीट करने चाहिए। एवरी का काम ही यही है। एवरी एकदम गुस्से वाले दादाजी कि सब लोग एकदम सीधे लाइन पे लग जाओ और जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। तो एवरी का काम यही है, जो कंडीशन लिखी हुई है ना भैया, अगर सबके सब मीट नहीं करोगे तो मैं जाके एक रिजल्ट रिपोर्ट दे दूंगा, कहूंगा फॉल्स, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इसे। तो ये बेसिकली ये वाले हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप 36 के 36 गुण अगर किसी से मैच करना चाहते हो तो एवरी कंडीशन लगा देना, पर रिजेक्ट मत करना, ठीक है। आप अपने फन के लिए वो 36 के 36 गुण के लिए एवरी कंडीशन लगा दीजिए, पर रिजेक्ट बिल्कुल मत करना। तो चलिए इसी के साथ हम और देखते हैं। हमने एवरी कंडीशन में ऐसे ही हमने नंबर के साथ देखा, आप स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो, कोई भी ऐसी कंडीशन आप लिख सकते हो। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो गया है, बाकी सारे स्ट्रिंग थे, ये नंबर हो गया, जिसमें हमारे पास आउटकम में एक फॉल्स डेटा आ गया है। तो चलिए इसी के साथ हम एक और इंटरेस्टिंग मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मेथड क्या है, इसको हम वापस से करते हैं कमेंट, हम ये वैल्यू उठा लेते हैं जो हमारे पास प्राइजेस हैं मान लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, मुझे इसमें से कुछ चीजें फाइंड करनी है,
ठीक है। तो फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड का काम नाम ही कह रहा है कि मेरा काम होता है ढूंढना, मेरा काम है पता लगाना। फाइंड का काम है पता लगाना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या पता लगा के बताता है? ये पता लगा के बताता है जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर वो वैल्यू मुझे नहीं मिली तो मैं आपको अनडिफाइंड रिटर्न करूंगा। अगर आपने कहा कि जाओ उस क्लास में इस बच्चे को ढूंढ लाओ, जाओ जरा इस एम्प्लॉय को बुला लेके आओ, राइट, जाओ जो इस क्लास का टॉपर है वो है तो बुला लाओ, है ना। तो ये जितने भी कंडीशंस होती हैं जहां पे हम चाहते हैं कि जाओ उस इंसान को ढूंढ के ले आओ, जाओ पता लगाओ किसने उसको पीटा था है ना। कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आप पता लगाना चाहते हो, उस इंसान को ढूंढना चाहते हो, तो अगर वो इंसान मिल गया तो आप उस इंसान को ले आओगे। अगर नहीं मिला तो आप क्या कहोगे? नहीं भैया मुझे नहीं मिला। तो जावास्क्रिप्ट कैसे कहेगा? वो अनडिफाइंड के तरीके से बोलता है कि भैया मुझे नहीं मिला। मिल गया तो मैं आपको वो आइटम दे दूंगा, नहीं मिला तो मैं आपको फाइनली आके यही बोलूंगा कि भैया मुझे वो चीज नहीं मिली और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए इसी का हम यूज केस देख लेते हैं। सबसे सिंपल सी चीज है, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली आप पता लगाना चाहते हो कि उस एलिमेंट, उस एरे में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जो भी पहला एलिमेंट मिल जाएगा जो कंडीशन मीट करेगा वो आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। एरे ऑब्वियसली एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो आपको फाइन जो है वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। और हालांकि इसमें भी सेम होता है, मैं ढूंढने गया हूं तो क्लास में बदलाव थोड़ा करके आ जाऊंगा। तो सिमिलरली आप कभी भी क्या कहते हैं फाइंड यूज करते हो तो जो ओरिजिनल एरे है उसमें कुछ नहीं होता, आप सिर्फ जाके रीड ओनली प्रॉपर्टी है जाते हो, उसको पढ़ते हो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हो। ना ही आप मैप में, फॉर ईच में, रिड्यूस में, जो भी हमने अभी तक देखे हैं, एवरी में, किसी में भी जो ओरिजिनल डेटा होता है ना, आप उसको कभी मॉडिफाई नहीं करते हो। ओरिजिनल डेटा एज इट इज ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं सिंटेक्स एज इट इज। अभी तक देखते हैं आपके पास करंट वैल्यू और इंडेक्स मिलता है, जिसमें से आपको जो भी आपने कंडीशन यहां लिखी है उस कंडीशन के बेस पे आपको जो इंसान को, जो आइटम को ढूंढ रहा है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है एक मेथड जिसमें वी हैव टू फाइंड कि अगर इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एन एरे और नॉट, मतलब अगर हम किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं कि भैया ये इंसान, इस ये आइटम इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, आपको ये पता लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो कंडीशन मीट होने पे आपको वो आइटम मिल जाना चाहिए। तो चलिए हम इसका यूज केस देख लेते हैं। तो हमारे पास ये रहे कोर्सेज, तो ये है शानदार कोर्सेज। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसमें पता करो जरा जावास्क्रिप्ट का कोई कोर्स ऐड किया है मैंने कार्ट में या नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो हमारे पास कोर्सेज इन कार्ट है उसमें फाइंड मेथड लगाऊंगा। इस फाइंड मेथड में हमारे पास एक कॉल बैक है जिसमें मेरे पास आइटम मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पर मेरे पास आइटम है जो मैं यूज करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि भैया मुझे बता दो क्या इसमें से कोई भी एक आइटम है जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट के बराबर है? क्या इसमें कोई भी आइटम है जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट के बराबर है? मुझे ये बता दो। तो चलिए देखते हैं क्या ये बताएगा या नहीं बताएगा। सर्च्ड सर्च्ड क्या हो गया भाई? कोर्स जो मैं ढूंढ रहा हूं क्या वो कोर्स इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो कंसोल डॉट लॉग में जरा ढूंढ लेते हैं सर्च कोर्स में ये कोर्स है या नहीं है। तो चलिए इसको कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए इसको मिल गया, जावास्क्रिप्ट इसमें था इसलिए जावास्क्रिप्ट यहां पे प्रिंट हो गया। तो चलिए अगर जावास्क्रिप्ट की जगह मैं जावा ढूंढता तो क्या जावा इसमें प्रेजेंट है? इसमें जावा नहीं प्रेजेंट है। अगर जावा इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका आउटकम क्या आना चाहिए? सोचिए और बताइए। हमने एक चीज बात कही थी कि अगर जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढते हुए अगर मुझे वो इंसान, वो आइटम नहीं मिला, तो भैया जावा स्क्रिप्ट में एक ही चीज होती है बताने के लिए, वो होती है अनडिफाइंड, कि मुझे वो नहीं मिला। तो आपको क्या मिला? जावा नाम का ऐसा कोई कोर्स नहीं था, इसलिए आपको वो अनडिफाइंड रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो है ना इंटरेस्टिंग तरीका? तो बहुत ही बढ़िया तरीका, हमने इंटरेस्टिंग तरीके से देखा कि कैसे हम जावा और यहाँ पे हम किसी भी चीज को फाइंड करना है तो अगर मिल गया तो वो आ जाएगा। आप ढूंढने गए थे राम को, राम मिल गए तो मिल जाएंगे। अगर गए क्लास में राम नहीं थे तो आप खाली हाथ ही आने वाले हो ना। तो इसलिए चलिए हम एक और मेथड इसी के साथ क्या कहते हैं ढूंढते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं।
जिसका नाम है शॉर्ट। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब शॉर्ट करना है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ये लो नाम, और जितने भी नाम मैं आपको दे रहा हूं उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके मुझे दे दो। जो नाम ए से है वो स्टार्टिंग में होंगे, जो बी से है उसके बाद होंगे, सी से उसके बाद होंगे, ऐसे ही जो भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं उस लिस्ट को आप शॉर्ट करके मुझे दे दो। अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूं। तो शॉर्ट का काम ही यही होता है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। ये काम क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग देते हो या जो भी कंपैरिजन का लॉजिक देते हो उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट करके वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा एक शांति से एरे। एक एरे के ऊपर आपने लगाया, शॉर्ट किया, शॉर्ट होने के बाद जो वैल्यूज आएंगी आपको वो मिल जाएंगी। तो इसी के साथ देखिएगा, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जो कंपैरिजन होता है ना वो UTF-16 कोड के तरीके से होता है। अब वो क्या होता है उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब मैं कह रहा हूं कि इसमें UTF-16 का कुछ यूज हो रहा है और जो कंपैरिजन हो रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो रहा है, क्या हो रहा है तो देखते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको असेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर है उसको आप कह सकते हो कि नहीं मुझे असेंडिंग ऑर्डर नहीं, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, वो भी आप इसमें मांग सकते हो और आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ एक और चीज हम देखते हैं कि हमें जो सेम चीज आप इसको भी यूज करने पे आप जो ओरिजिनल डेटा है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहता है। तो हम इसका यूज केस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अगर शॉर्ट करना है तो मैं सिंपली सिंपली जो अभी हमने ये कोर्स लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा है। अरे जा आजा, आ गया। तो इसको करते हैं बाय बाय, और यहां पे हम चाहते हैं कि एक नया मेथड बनाए जिसका काम है शॉर्ट करना। तो हमने एक शॉर्ट करने के लिए लॉजिक लिखना चाहते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जितने भी कोर्सेज हैं इसको भैया शॉर्ट करके दे दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं सॉर्टेड कोर्सेज। तो अब मेरे को शॉर्ट करना है, कैसे करूंगा? सिंपली लिख सकता हूं कोर्सेज डॉट शॉर्ट। सिर्फ इतना सा काम करने पे ये मुझे बहुत सारा काम इंटरनली करके दे देगा। तो देखिए ये क्या करने वाला है, ये मेथड आपको क्या करके देगा, बहुत ही लाइफ आसान करता है। तो देखिए सबसे पहले सी आता है, फिर C++ आता है, फिर जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो देखिए आपका जो एरे ऑफ स्ट्रिंग था इसने इसको उठा के मॉडिफाई करके शॉर्ट करके आपको आउटपुट में दे दिया है। कितना आसान है, मतलब शॉर्टिंग एकदम ऐसे हो गई यार। मतलब इतनी आसानी से शॉर्टिंग तो कितना कोड लिखना पड़ता। हमने आपने बबल शॉर्ट, ये शॉर्ट, वो शॉर्ट, पता नहीं कौन कौन से शॉर्टिंग आपने पढ़ डाले हैं, और जावास्क्रिप्ट में आपको शॉर्टिंग करना था, आपने लिखा ऐसे शॉर्ट और उसने शॉर्ट करके दे दिया। बस इतना सही करना होता है शॉर्टिंग में। हाँ, जावास्क्रिप्ट में शॉर्टिंग ऐसी ही होती है, पर जावास्क्रिप्ट में शॉर्टिंग के साथ कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। वो ट्रिक्स आप याद रखिएगा, जैसे कि वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। हमारे पास ये जो कोर्स है वो कुछ ऐसा है। अगर मेरे पास ये प्राइजेस थे, अब मैं चाहता हूं कि भैया ये जो प्राइजेस हैं इन प्राइजेस में इनको जरा शॉर्ट करके दे दो। तो इसमें मैं एक नया ऐड कर देता हूं, कुछ ऐसा, कुछ 100 ऐड कर दिया, कुछ 1000 ऐड कर दिया, कुछ मैंने 150 ऐड कर दिया, कुछ ऐसे मैंने प्राइजेस इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि भैया जो आपने लॉजिक ऊपर लिखा था ऐसे ही मुझे एक शॉर्टेड प्राइजेस के नाम पे ये जो प्राइजेस हैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट करके दे दो ना भैया, कि जो सबसे सस्ता कोर्स हो वो पहले दे दो, जो सबसे महंगा कोर्स हो वो बाद में दे दो। अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूं, तो मैंने लिखा शॉर्टेड प्राइस को शॉर्ट करके दे दो। तो चलिए ये वाला को हम करते हैं कमेंट, और इसको हम देखते हैं कि चलो शॉर्ट करके हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जब मैंने कहा कि इसको मुझे शॉर्ट करके दे दो, इसने शॉर्ट कर दिया। अब तो शॉर्ट तो किया पर मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट भी कर दिया। अब हुआ क्या, सबसे सस्ता इसने कहा 100 रुपीज वाला है, बहुत बढ़िया। फिर इसने कहा 1000 रुपीज है, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है 150। अरे भैया 150 तो 1000 से कम है, तो ये 150 यहां क्या कर रहा है? ये तो पक्का कुछ तो गलोचा कर दिया, ये शॉर्टिंग भैया गड़बड़ है। ये ऐसे नहीं होती है शॉर्टिंग। होना क्या चाहिए था, 100 होना था, 150 होना था, फिर 1000 होना था, 150 होना था। भैया क्या जावास्क्रिप्ट को बेसिक शॉर्टिंग नहीं पता कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है? कुछ तो गड़बड़ है जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें गड़बड़ क्या है उसको समझते हैं। जावास्क्रिप्ट जो जो शॉर्टिंग करता है, जो हम कह रहे थे ना UTF-16, जो शॉर्टिंग करता है वो क्या करता है, इनको इनके स्ट्रिंग कंपैरिजन, जो इसके जो UTF कैरेक्टर है ना उसको कंपेयर करता है। चेक करता है पहला 1, क्या ये 1 सबसे छोटा है? डेफिनेटली। फिर सेकेंड वाला कैरेक्टर कंपेयर करेगा,
पहले वन वन वाले निकाल लेगा, वन वन वाले ये चार आइटम थे, इसमें दूसरा वाला जीरो, तो जीरो में ये दोनों करेक्टर मिले, फिर तीसरा जीरो दोनों है, फिर चौथा इसमें है ही नहीं, इसमें है, तो ये सबसे पहले आ गया। सिमिलरली जब आप इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो देखिएगा पहला इसमें वन है तो इसमें भी वन है, तो ये पहले आएगा, परफेक्ट। इसमें जीरो है और इसमें फाइव है, कौन सा पहले आएगा? सेकंड कैरेक्टर इसमें जीरो है, इसमें सेकंड कैरेक्टर फाइव है, तो ऑब्वियसली जो जीरो वाला है वो पहले आएगा, फाइव वाला बाद में आएगा, इसीलिए 150 बाद में और 1000 पहले है। तो ये क्या कर रहा है? ये कंपैरिजन कर रहा है हर एक कैरेक्टर का, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करके, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं ना, हम डिक्शनरी में पहला कैरेक्टर देखते हैं, फिर सेकंड कैरेक्टर के ऑर्डर में होता है, फिर थर्ड कैरेक्टर असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सेम लॉजिक से यहां पे भी वो बेसिकली इसको शॉर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो गड़बड़ है ना भाई, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, मुझे जावास्क्रिप्ट में नंबर का शॉर्ट करना है, मैं कैसे करूं? ऐसे तो कर ही नहीं सकता। इसी के लिए जावास्क्रिप्ट आपको एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा चीज देता है जो बोलता है कि कंपेयर फंक्शन। मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए फंक्शन दूंगा जिसमें अगर कोई ट्वीक वाला लॉजिक लिखना है, कोई कोई किसी चीज को आपको नंबर की तरह कंसिडर, स्ट्रिंग की तरह कंसिडर नहीं करना है, अपना कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना है, तो आप उसमें वो काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है कि मैं एक कंपैरिजन फंक्शन भी लेता हूं, ठीक है। इस कंपैरिजन फंक्शन में मैं आपको दो वैल्यूज दूंगा, ए और बी। हर बार जब इटरेट करेगा तो पहला और दूसरा, पहला जो दो एडजेसेंट हैं, मूव करते समय दो एडजेसेंट वैल्यूज को मैं आपको देता चलूंगा। आपको यह बताना है इन दोनों एडजेसेंट वैल्यूज में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अगर अगर आप मुझे -1 रिटर्न करोगे तो इसका मतलब है मैंने जो ऑर्डर दिया है वो गलत ऑर्डर है, इसमें से पहला वाला बड़ा है, छोटा दूसरा वाला छोटा है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। अगर आप मुझे -1 रिटर्न करोगे, अगर आप मुझे +1 रिटर्न करोगे, तो इसका मतलब है जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था वही ऑर्डर मुझे रखना है, वो की सही है। तीसरी कंडीशन है कि अगर आप मुझे 0 रिटर्न करोगे, इसका मतलब दोनों जो मैं आपको आइटम दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं, वो दोनों के दोनों सेम है। तो फिर से याद रखिएगा, सबसे पहली चीज क्या है? अगर आप -1 रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब है जो मैंने आपको दो नंबर दिए थे, उसका ऑर्डर दिया था वो गलत दिया था, तो आप मुझे -1 दोगे, मतलब मैं उसको रिवर्स करके रखूंगा। सिमिलरली अगर उसका ऑर्डर सही है तो +1 दोगे, अगर दोनों बराबर हैं तो आप मुझे 0 रिटर्न कर दो। बस यही मैं चाहता हूं लाइफ में। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, कंपैरिजन फंक्शन लिख देंगे। तो अरे कहां गया, एक फंक्शन हम यहां पे लिख देते हैं। फंक्शन, इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा? इस फंक्शन में हमें a, b दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे जैसे ट्रेड करता जाएगा वैसे वैसे हमें उसकी वैल्यू मिलती जाएगी। हमें क्या करना है? सिर्फ सिंपली चेक करना है, जो अगर मेरा a b से बड़ा है, मतलब जो ऑर्डर आपने मुझे दिया है वो ऑर्डर सही है, तो रिटर्न कर दूंगा 1। अगर मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, अगर a b से छोटा है, मतलब आपने जो ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है, तो मैं -1 कर दूंगा। फिर जब इटरेशन में चेक होगा कि अगर यार ना छोटा है ना बड़ा है, मतलब दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो आपका डेटा एज इट इज आप यहां पे इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। तो अब देखिएगा यही चीज मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूं। तो देखिए 100, 150, 1000, 1500, 250 और ये देखिए आ गया ना। अब इंटरनली देखिए कितनी बार ट्रेड करता है, मैं आपको और मैजिक दिखाता हूं। अगर मैं इसको console.log में इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूं हर बार, a, b आता क्या है, तो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको रिजल्ट दिखेगा। देखिए इतनी बार ये इटरेट हुआ, जिसमें पहले आपको ये 100 और 1000, फिर 150 और 100, 150, ये ऐसे आपको दो ए बी की वैल्यू देते गए, जिसमें हमने उसको बताते रहे, हिंट देते रहे, नहीं जो आपने ऑर्डर दिया वो सही दिया नहीं दिया, सही दिया या नहीं दिया, सही दिया या नहीं दिया। इंटरनली उसको वो स्वैप कर करके फाइनली आपको ये आउटकम दे देता है, जो कि एक शॉर्टेड एरे होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये जावास्क्रिप्ट में जो हमने मेथड्स आज पढ़े हैं, ये इतने इंटरेस्टिंग और इतने पावरफुल मेथड्स हैं जिनका बहुत बहुत ही हाई यूज केस है। अब आप देखिए जावास्क्रिप्ट में आपने एक लूप लगाना सीखा, एक नया एरे बनाना सीखा जिसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो मैप के थ्रू, कुछ फिल्टर करना सीखा, आपने ये पता करना सीखा कि क्या ये सारी वैल्यूज जो मैंने दी हैं वो एक कंडीशन मीट कर रही है नहीं कर रही है, एवरी के थ्रू। आपने ये देखा कि कैसे मुझे किसी आइटम को पता लगाना है क्या इस एरे में है या नहीं, आपने फाइंड के थ्रू किया।
आपने रिड्यूस करना सीखा कि अगर मैंने एक लिस्ट में आइटम दिए उसको फाइनली उसका समेशन निकालना है, कैसे रिड्यूस करोगे आपने वो पता किया। आपने देखा कि अगर मैंने आपको एक लिस्ट दी है उसको आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो वो देखा। तो आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी और ये सारा का सारा काम आप कैसे कर रहे हो, एक डिक्लरेटिव फॉर्मेट में। और अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपने क्या यूज किया, एक हायर ऑर्डर फंक्शन यूज किया है। तो जो हमारे हायर ऑर्डर के फंक्शन थे वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, एक डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग में हमारा यूज हुआ है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने की हैं। तो इसी के साथ आप मुझे बताइएगा कि जावास्क्रिप्ट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एचओसी, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में मजा आया, क्या आपने वो प्रैक्टिस किया? अगर वो मजा आया तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, चिराग गोयल।